हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर 2 जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम आंसर्स राइट करेंगे। तो पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। ये एक स्टोरी है, वुडकटर एंड द मैजिक गूज, एक लकड़हारे की और एक जादुई बतख की ये कहानी है। इसमें क्या हुआ, एक समय की बात है, एक देयर लिव्ड अ पुअर वुडकटर नेम्ड गोपाल। एक गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। ही लिव्ड इन अ विलेज, वह कहाँ रहता था, वह एक गांव में रहता था। ही कट द वुड फ्रॉम द जंगल एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, वह जंगल से लकड़ियाँ काटता था और उनको मार्केट में बेच देता था। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ, लेकिन लकड़ियों के बेचने से जो पैसा आता था वह पर्याप्त नहीं था। उसकी आय बहुत कम थी और उसकी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। वन डे ही वॉट अ गूज, एक दिन उसने क्या खरीद के लेकर आया, वह एक बतख खरीद के लेकर आया। और उसने क्या सोचा कि मैं बतख जो अंडे जो देगी बतख, तो उन अंडों को बेचकर मार्केट में और मैं पैसे कमाऊंगा। फिर जो पैसे आएंगे उनसे मैं और अधिक बतख लूँगा और उनके ज़्यादा अंडे होंगे तो ज़्यादा अंडे बेचकर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगे। और ऐसे करके उसने क्या किया, एक दिन वह एक बतख लेकर आ गया और उसने उसको कहाँ रख दिया, उसके रूम में रख दिया। लेकिन यह कैसी बतख थी, एक मैजिक गूज थी, मतलब यह एक जादुई बतख थी। अगली सुबह जब गोपाल ने देखा तो जहाँ बतख थी वहाँ पर एक सोने का अंडा था। वह बहुत खुश हुआ कि अब मुझे और अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सभी के लिए अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े सब ले सकता हूँ, ज़रूरत की सभी चीज़ें ले सकता हूँ। क्योंकि वह जो बतख थी, जादुई बतख, वह प्रतिदिन हर सुबह वह एक सोने का अंडा देती थी और गोपाल उस अंडे को मार्केट में बहुत अच्छे दाम में, गुड प्राइस पर बेच देता था। और वह जल्दी ही रिच, मतलब अमीर हो गया। सोने के अंडे बेचकर जो पैसे आते थे उससे क्या बन गया, अब वह रिच हो गया, अमीर हो गया। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और वह उस घर में अपनी वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के साथ रहने लगा। अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, अच्छा भोजन था और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी थे। लेकिन गोपाल अभी भी खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि अब वह ग्रीडी हो गया था, मतलब वह अब लालची हो गया था। वह सोच रहा था कि मैं और अधिक रिच होता और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा रिच हो जाता, अमीर हो जाता। उसने सोचा क्या किया जाए। उसने सोचा क्यों ना इस बतख को मारकर एक साथ सारे अंडे निकाल लिए जाएं। तो इससे क्या होगा कि सारे अंडे एक बार में मिल जाएंगे, एक बार में उनको मार्केट बेचकर बहुत सारे पैसे एक साथ आ जाएंगे। और ऐसा करके उसने एक दिन उस बतख को मार दिया। लेकिन गोपाल को कोई एग नहीं मिले। और फिर क्या हुआ, गोपाल को बहुत दुख हुआ। वह ये लिखा, गोपाल वेंट मैड विद ग्रीफ, वह शोक से पागल हो गया। उसने अपने माथा पीट लिया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। अब तो बतख मर गई थी और अब कोई भी सोने का अंडा, मतलब गोल्डन एग्स, अब तो हमारे घर में होगा ही नहीं। और गोल्डन एग नहीं होंगे तो फिर मैं पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो फिर मैं फिर से गरीब हो जाऊँगा, पुअर हो जाऊँगा। इस कहानी से हमें मैसेज क्या मिला, क्या सीख मिली कि लालच करना बहुत बुरी बात है। लालच से क्या होता, परिणाम बहुत बुरा होता, जैसे गोपाल के साथ हुआ। यदि वह उस बतख को नहीं मारता तो वह अंडे, जो बतख रोज सोने के अंडे देती और वह बेचकर उसके पास पैसों की कमी कभी नहीं आती। लेकिन उसने क्या कर लिया, उसने लालच कर लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको फिर से गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो हम करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व। एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में दिया है गोपाल हैड अ मैजिक, गोपाल के पास जादुई क्या थी, बर्ड या गूज या फिर डक। इस कहानी हमने क्या देखा, मैजिक गूज, ये लिखा हुआ है मैजिक गूज। तो हम किस पर टिक कर देंगे, गूज पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है एवरी डे द गूज लेड, हर दिन वह जो बतख थी वह कैसा अंडा देती थी, अ वाइट एग, गोल्डन एग या फिर मैजिक एग। वह देती थी गोल्डन एग, मतलब सोने का अंडा। तो हम इस पर टिक कर देंगे गोल्डन एग पर। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है, सी नंबर पर, गोपाल सोल्ड द एग एट अ, गोपाल उस अंडे को बेचता था पुअर प्राइस, मतलब कम दाम में, बहुत ऊंचे दाम में, हाई प्राइस पर, या फिर गुड प्राइस, मतलब अच्छे दाम में। तो हमने यहाँ चैप्टर में देखा था, ये लिखा हुआ था गोपाल सोल्ड इट इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, अच्छे दाम पर वह बेचता था। तो यहाँ आएगा गुड प्राइस, तो हम गुड प्राइस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है डी, सून गोपाल बिकेम, जल्द ही गोपाल कैसा बन गया, रिच हो गया, किंग हो गया या फिर वेरी रिच हो गया। तो हमने चैप्टर में क्या देखा था वो देख लेते हैं पहले।
सून ही बिकेम रिच, क्या लिखा है? रिच। वह जल्द ही कैसा आदमी बन गया था? रिच मतलब अमीर। तो हम रिच पर टिक कर देंगे। ये होगा क्या? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इनको आपको आपकी बुक में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेकंड नंबर में ओरल स्पीकिंग स्किल्स, वन वर्ड आंसर। इसमें वन वर्ड में आपको आंसर देना, वन लाइन में नहीं देना, वन सेंटेंस में नहीं देना, वन लाइन में देना है, सॉरी वन वर्ड में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज अ वुड कटर। वुड कटर कौन था? कौन था वुड कटर? देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर नेम्ड गोपाल। क्या नेम था उसका? गोपाल। तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे? गोपाल। गोपाल का जी कैपिटल रहेगा। जब हम किसी का नेम राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ये हमने राइट कर दिया गोपाल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ओनली वन वर्ड में आंसर्स देना है इसके। व्हाट डू गीज एंड हैंस गिव अस। बतख और मुर्गी हमें क्या देती हैं? तो हमें एग्स देती हैं। हमने इस स्टोरी में भी देखा है। तो हम यहाँ राइट कर देंगे एग्स, EGG, एग। एग राइट किया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वन शुड नॉट बी ग्रीडी। लालची क्यों नहीं होना चाहिए? ग्रीडी मीन्स लालची। लालची क्यों नहीं होना चाहिए? इसका आंसर वन वर्ड में नहीं बनेगा। इसका आंसर पहले सुन लीजिए। आंसर क्या रहेगा इसका? इसमें लिखा है कि लालची क्यों नहीं होना चाहिए। तो लालची इसलिए होना चाहिए क्योंकि लालच का परिणाम सदैव बुरा ही होता है, जैसा कि गोपाल के साथ हुआ था। उसने लालच कर लिया था। उसने लालच में आकर कि सभी अंडे एक साथ मिल जाएं, और उसने पूरी वो बतख को क्या कर दिया था? किल कर दिया था, मार दिया था। फिर उसके बाद कोई उसको गोल्डन एग नहीं मिला और फिर से पुअर हो गया था। तो परिणाम या नतीजा सदैव बुरा ही होता है लालच का। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? greediness results very bad। लालच का परिणाम सदैव बुरा ही होता है, इसलिए लालची नहीं होना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिए हैं और उनके नीचे लाइंस दी गई हैं। इनमें क्या करना है? आंसर्स को फिल करना है। फर्स्ट है हु वाज गोपाल। गोपाल कौन था? तो हमने देखा यहाँ गोपाल, देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर नेम्ड गोपाल। एक पुअर गरीब लकड़हारा रहता था, उसका नेम गोपाल था। हम क्या राइट करेंगे? गोपाल was a woodcutter, WOOD wood CUTTER woodcutter। गोपाल was a woodcutter। गोपाल कौन था? एक लकड़हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गोपाल बाय फ्रॉम द मार्केट। गोपाल ने मार्केट से क्या खरीदा था? तो क्या आएगा? वन डे ही बॉट अ गूज। एक दिन उसने एक बतख खरीद के लेकर आया। तो आंसर क्या आएगा इसका? ही, बाय का हो जाएगा बॉट, सेकंड फॉर्म BOUGHT। ही बॉट अ गूज फ्रॉम द मार्केट। एक दिन उसने बाजार से एक बतख खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द गूज वॉज मैजिक वन। इसको जादुई बतख क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसको जादू इसलिए कहा गया क्योंकि यह एक रोज क्या देती थी? एक सोने का अंडा देती थी, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जादुई बतख कहा गया है। तो आंसर क्या आएगा? द goose was magical because it laid, ले मीन्स होता है अंडे देना, इसमें हम laid उसका सेकंड फॉर्म है, laid a
गोल्डन एग एवरी डे, क्योंकि यह रोज क्या देती है, एक सोने का अंडा देती थी, इसलिए इसको मैजिकल कहा गया, मतलब जादुई बतख कहा गया है। What did he do with the golden egg? वह गोल्डन एग के साथ क्या करता था? तो यहाँ पर आएगा गोपाल सोल्ड इट इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। वह इस अंडे को मार्केट में बहुत अच्छे दाम पर बेच देता था। तो क्या आएगा? ही सोल्ड, सेल मीन्स होता है बेचना, सोल्ड उसका सेकंड फॉर्म है। ही सोल्ड द गोल्डन एग in the market at a good price, PRICE price। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट डिड गोपाल डू वन मॉर्निंग। एक दिन गोपाल ने क्या किया, एक सुबह गोपाल ने क्या किया, तो उसने क्या किया था, वन मॉर्निंग गोपाल किल्ड द मैजिक गूज। एक सुबह उसने उस जादुई बतख को मार दिया। क्या आएगा? वन मॉर्निंग गोपाल किल्ड द गूज। एक दिन एक सुबह उसने उस बतख को ही मार दिया। What do we learn from the story? हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच का परिणाम बुरा होता है। और जैसा कि गोपाल के साथ हुआ, उसने लालच किया, उसने सोचा सभी अंडे एक साथ मिल जाए, ये लालच कर लिया उसने, और उसने उस बतख को मार दिया और उसको कोई अंडा भी नहीं मिला और फिर से पुअर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? We learn from the story that greed is a कर्ज। ग्रीड इज अ कर्ज एक इडियम है, इसका मतलब होता है लालच बुरी बलाए है। ये हो गया क्वेश्चन आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर, इनको आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। क्या राइट करना है? ट्रू फॉल्स राइट करना। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट नंबर पर है गोपाल लिव्ड इन अ सिटी। क्या गोपाल एक शहर में रहता था? सिटी मीन शहर, लेकिन हमने क्या देखा था, ही लिव्ड इन अ विलेज, वह गांव में रहता था। तो यह आएगा फॉल्स, वह गांव में रहता था, विलेज सिटी में नहीं रहता था। तो यहाँ आएगा फॉल्स आएगा। क्लियर, राइट कर लिया। उसके बाद है गोपाल हैड अ मैजिक गूज। क्या गोपाल के पास जादुई बतख थी? हमने इस चैप्टर में देखा था वो कैसी बतख लेकर आया था, एक जादुई बतख लेकर आया था। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे? ट्रू राइट करेंगे। ये कर दिया ट्रू। उसके बाद है सी एवरी डे द गूज लेड अ गोल्डन एग। क्या वह रोज एक सुनहरा अंडा देती थी? तो ये देखिए ये था, और एवरी डे द गूज लेड अ गोल्डन एग, वह रोज सुबह एक सुनहरा अंडा देती थी। तो यहाँ पर भी आएगा ट्रू, तो यहाँ राइट कर दिया ट्रू। नेक्स्ट है गोपाल बॉट अ बिग पैलेस। इस चैप्टर में गोपाल ने यहाँ दिया गया ही बॉट अ बिग हाउस। क्या दिया है इसमें? बिग हाउस। हाउस मीन्स होता है घर, उसने बड़ा घर लिया था, लेकिन इसमें दिया गया है बिग पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। उसने महल नहीं खरीदा था, उसने बड़ा घर खरीदा था। तो इसमें पैलेस नहीं दिया गया, इसमें हाउस दिया गया है। और यहाँ इन्होंने कहा कि उसने महल खरीदा था, तो यहाँ हम फॉल्स राइट करेंगे, क्योंकि उसने बिग हाउस बड़ा घर खरीदा था, उसने बड़ा महल नहीं खरीदा था। महल का इस चैप्टर में नहीं दिया गया, इसमें बड़े घर का दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ फॉल्स राइट किया है। नेक्स्ट है गोपाल बिकम वेरी ग्रीडी। अब नेक्स्ट में दिया गया गोपाल लालची हो गया था क्या? तो इसमें ये दिया लास्ट में ही बिकेम वेरी ग्रीडी। हाँ वह लालची हो गया था, तो यहाँ पर भी आएगा ट्रू। क्लियर।
ये हो गए ट्रू फॉल्स, इनको आप आपकी बुक में फिल करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट नंबर में दिया द वुड कटर वॉज वेरी, वुड कटर कैसा था, नेम्ड गोपाल, उसमें लिखा है पुअर, यहाँ आएगा पुअर। उसके बाद है वन डे ही बॉट अ ब्लैंक फ्रॉम द मार्केट, उसने एक दिन क्या खरीदी थी, मार्केट से गूज लेकर आया था, वो यहाँ पर आएगा वन डे ही बॉट अ गूज फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है द वुड कटर केप्ट द ब्लैंक इन हिज रूम, उसके रूम में उसने किसको रखा, ये लिखा हुआ ही केप्ट द गूज इनसाइड हिज रूम, गूज आएगा इसमें भी, तो ये आएगा यहाँ पर गूज। नेक्स्ट है इट वॉज अ ब्लैंक गूज, यह कैसी बतख थी, ये लिखा हुआ इट वॉज अ मैजिक गूज, तो इसमें आएगा मैजिक, तो हमने राइट कर दिया यहाँ पर मैजिक गूज। नेक्स्ट है द गूज लेड अ ब्लैंक एग एवरीडे, यह रोज कैसा अंडा देती थी, ये था गोल्डन एग, तो यहाँ पर आएगा गोल्डन, एग पहले से दिया गया है गोल्डन, ये हो गया। अब नेक्स्ट है द वुड कटर बॉट अ ब्लैंक हाउस, उसने कैसा घर खरीद लिया था, तो यहाँ है ही बॉट अ बिग हाउस, तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे हम, बिग राइट करेंगे, ये राइट कर दिया बिग। उसके बाद बट गोपाल वॉज नॉट, उसके पास सोने के अंडे वाली बतख खाने के बाद रुपये पैसे हो गए थे, उसने बड़ा घर भी खरीद लिया था, लेकिन फिर भी वह क्या नहीं था, गोपाल वॉज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं था, तो यहाँ आएगा बट गोपाल वॉज नॉट हैप्पी, तो यहाँ राइट कर दिया हमने हैप्पी। उसके बाद है द वुड कटर वॉन्टेड टू बी वह कैसा बनना चाहता था, ये लिखा हुआ है द वुड कटर ही वॉन्टेड टू बी अ रिच मैन, क्या लिखा हुआ रिच मैन, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे ही वॉन्टेड टू बी अ रिच मैन। ये हो गए आपके ब्लैंक्स, तो आपको यहाँ से टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बुक में और फेयर कॉपी में भी राइट करना है। वन वर्ड आंसर फेयर कॉपी में राइट करना है, क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में राइट करना है, ट्रू फॉल्स भी फेयर कॉपी में राइट करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन अब रह गए हैं इनको क्या करेंगे, इनके आंसर्स राइट करेंगे, और फिर अगला चैप्टर 3 अ ट्रू किंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।